सम्मुख स्नान करें। जो भक्त नहाने के पहले तेल लगाना चाहते हैं उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैल्य भंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाते हैं उनके लिए किसी भी दिन तैल्य भांग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरों ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो, जिसमें स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट वस्त्र कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजोतमो, तदन अंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला, उसके ऊपर बिछाने के लिए यथायोग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस स्थान पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जाप तथा तपदान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और नित्य कर्म का संपादन करके फिर भगवान शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां भगवान शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से परिवार भगवान शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्ध बुद्धि सहित विघ्न हरि भगवान गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त श्री गणेश जी का पूजन करके उनके नाम में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विरक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपताय नमः अथवा ओम लक्षणाभूताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपताय नमः। तदन अंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः श्री कार्तिकेय सहित श्री गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े होने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी देवी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से भगवान शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक भगवान शिव के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनवाए और उसे नमस्कार करके भक्ति पारायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। शुद्ध बुद्धि और मातृ कन्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करे। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करे। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे।
इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करे। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाए, यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर वहां दीप निवेदक करके गुरु को नमस्कार करे और पद आसन, भद्रा आसन बांध कर बैठे अथवा उत्तनासन या पार्य का आसन आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाए। पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, देवी पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं में उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान घोर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि काले नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्साह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु भगवान शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का सदा ध्यान करके उन्हें आसन दे। चतुर्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे। यथा इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाघ और अर्घ दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों तथा समंत्रक चतुर्यंत नाम पादों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे। अभिष्ट द्रव्य को लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वरुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों परशों तथा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमन मार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तेल, जौ, गुड़, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा भगवान शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुना, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवस्थित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल, अंगूर आदि की धूप निवेदक करके तदनंतर भगवान शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र। प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए।
इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक